आ जाते हैं भाई बहनों। What men have done and will do with the scripture, आज को कलाम यही है कि इंसान क्या करेगा और क्या कर रहा है इस कलाम को लेके। What have they done इस कलाम को लेके? We are told men have done in the past with the scripture and what they are doing in the last days. कहता बाइबल में ये चीज दर्ज है कि आदमी क्या करेगा कलाम लेके जो कर चुका है, और आदमी अंतिम दिनों में क्या करेगा कलाम लेके। और उसी बात को आप एकदम ध्यान से सुनेगा कि ये लोग हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा। 1 तिमोथी 4:1 पहला 1 तिमोथी chapter 4 verses 1। अब अगर आप देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा। It says the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons। कहता है कि अंतिम दिनों में यही होएगा कि आत्मा ये बता रहा है कि अंतिम दिनों में आदमी लोग विश्वास को छोड़ के डिसीविंग स्पिरिट अर्थात ऐसे एक आत्मा, भ्रम आत्मा के पीछे जाएगा जो कि खुदा से नहीं है, शैतान से है। जब मैंने मीटिंग शुरू किया था भाई बहनों, मीटिंग में जब दुआ होता था आदमी गिरते थे, बहुत गिरते थे। और आज की बात नहीं कर रहा हूं, 30 साल पहले। अब मैं बहुत बुरी तरह बदनाम हो चुका था। और फिर मैंने ये देखता था जब भी दुआ होता था आदमी गिर जाते थे और बहुत सारे लोग गिर जाते थे। फिर मैंने देखा लोग गिरते ही जाते, गिरते ही जाते, गिरते ही जाते। एक दिन बैठ के दुआ कर रहा था कि गिर क्यों जाते हैं मेरे खुदा, how they always falling off। और अगर गिर रहे तो किस लिए गिर रहे हैं? मीटिंग में ये बातें होते थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गिर जाते थे। फिर एक औरत ने क्या, ये सारे पापी लोग ये गिर जाते, हम नहीं गिरेंगे, तो वो कॉन्शियस स्टेट में जाते थे। तो हर तरह का बातें होता था। मैं भी कभी सुनना चाहते थे गिरते क्यों है। किसी ने कहा धक्का मार के गिरा था, किसी ने कहा क्लोरोफॉर्म लेके खड़ा होता ब्रदर सुखाते जाता सब। मैंने बहुत बातें सुनी। फिर मैं भी जानना चाहता था ये गिर क्यों रहे हैं, और जो गिरते वो बार बार गिर जाते, फिर होते क्या है? गिरने से क्या लोगों का फायदा होता है? गिरने से क्या लोग खुदा के करीब आ जाते हैं? मैं जानना चाहता था। It was later known that it was a slain in spirit, to be slain in spirit। तो ये फिनोमेना है। लोग इसे बहुत बड़े करके देखते थे, मगर ये सबसे छोटी चीज है। It is one of the most smallest thing in the ministry। क्योंकि इससे किसी का कभी कोई फायदा नहीं हुआ, खाली बेहोश तो हो गया, फिर उठा, बोला क्या हुआ, हाँ गिर गया। कोई कहता मैंने रोशनी देखा, चांद तारा सूरज सब कुछ देख चुका था। एक औरत उठ के मुझसे कही थी मैंने मदर टेरेसा को देखा। हम समझ गए, कहीं समस्या कहीं और है। बात यह था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। अगर गिर रहा है तो किस लिए गिर रहा है, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो बीच में ये हो गया था कि सब आदमी गिर जा रहा है, वो वीडियो बना रहा है, खाली सब गिर रहा है। क्या सामर्थ, क्या सामर्थ, व्हाट पावर। एंड इवन दिस पावर वाज शोन बाय द प्रीचर्स। प्रचारक लोग बहुत गलत तरीके से दिखाया, कोट खोल के उड़ा रहा है, आदमी गिर जा रहा है। क्या तेरा बाप का सामर्थ है? Is it your father's power? If there is a power, then is it your father's power? तेरा बाप का है क्या ये सामर्थ तेरे से आ रहा है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं। बाकी उस समय में सारे प्रचारक लोग, जो लोग ये सब तमाशा करते थे, वो लोग माफी मांगा। एक समय हुआ था कि मैं गया था प्रचार के लिए, नो अदर प्लेस, पटना। और जब मैं पटना में प्रचार कर रहा था तो मुझे आगे से बताया कि आप छुएंगे नहीं, कोई गिरेगा नहीं। सवाल यही उठा था कि मैं छूने से कोई आदमी गिरता है या आदमी खुद ब खुद गिरता है? मैं छूने से गिरता है खुद ब खुद? उन्होंने क्या किया था, रस्सी लगा दिया था, गिरवा में रस्सी लगा दिया था कि ब्रदर ऑल्टर से उतर नहीं सकता। तो मुझे शर्म तो आया था कि भैया ये रस्सी जैसा मेरा कमर में बांध के सलीम के साथ बांध देता, मैं ज्यादा खुशी होता, मगर सामने में गिर था। और कहा दिया था अब किसी के ऊपर दुआ नहीं करेंगे यार, कोई गिरना नहीं चाहिए। तो मैंने यही पूछा था कि क्या मेरी छूने से इंसान गिरता है? मैं ऑल्टर में था, मैं दुआ कर रहा था, और जब मैं दुआ कर रहा था तो पीछे से आदमी गिर रहा था। इसमें तो मेरा हाथ था ना, क्योंकि सामर्थ्य खुदा का है।
मगर हमें जानना जरूरी है कि इसे कौन आदमी किस तरह इस्तेमाल करता है। कोई इसी फोटो को उठा के बड़ा करके पब्लिसिटी बना के अपना पावर को दिखाता है, उसमें खुदा तो दिखाई नहीं देता, प्रचारक दिखाई देता है। इसीलिए कभी कोट खोल के उड़ाता है, किसी दिन पटलून खोल के भी उड़ाएंगे। बात यह है कि हम अपने सामर्थ्य दिखा रहे हैं, सामर्थ्य दिखा रहे हैं। मैंने प्रचारक को लात मारते हुए भी देखा, पाव से, मैं खुद देखा। अब मैं आपको कहूं क्या था, कुछ कुछ जो है इज ए डिसीविंग स्पिरिट। आदमी समझता क्या सामर्थ्य है, सामर्थ्य बड़ी बात नहीं है, कलाम बड़ी बात है। जो कलाम नजात देता वो बड़ी बात है। अंधे देखते, गूंगे बोलते हैं, ये बड़ी आश्चर्य काम नहीं है। जब पापी मन परिवर्तन करता वो आश्चर्य काम है। दैट कैन बी अ डिसीविंग स्पिरिट, कि आपको डिसीव करके छोड़ दिया कि भैया गिरते जा रहे हैं। अरे लोग अगर गिर ही जाएगा तो कलाम कौन सुनेगा। मैंने तो एक दफा तो प्रचारक को भी गिर जाते हुए देखा, सबको गिराने के बाद खुद भी गिर गया। और कभी कहता व्हाट पावर, और हिल रहा है। और ये है होली स्पिरिट का पावर। मगर ऐसा पावर वो हमें दिखा रहा है कि वो पावर उसके हृदय का परिवर्तन नहीं करता, मगर उसको शरीर को हिला देता है। ये कौन सा पावर है जो इंसान का शरीर को हिला सकता है मगर उसका मन को नहीं हिला पाता, उसको ईमान का नहीं हिला पा रहा, उसका विश्वास नहीं मजबूत कर पा रहा। तो ये बात छोड़ ही दीजिए। ये पवित्र आत्मा में हिलना डुलना, ज्ञान का आत्मा है, गवाही देने के लिए आया, आपके साथ रॉक एंड रोल करने नहीं आया, और गीतों में आपको नचाने के लिए नहीं आया। मगर जब आत्मा में भरपूर हो जाता है, उसमें मतवालापन आ जाता है, उल्टा पुल्टा चीज करना शुरू करता है। उसका हाथ पांव उल्टा पुल्टा चलता है, वो गानों में नहीं रहता, उसके दिमाग में कुछ और चलता है, वो अलग बात है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज अ स्पिरिट ऑफ विजडम। ज्ञान साक्षी देता है। इट सेज many will abandon faith and follow deceiving spirit and things taught by demons। और शैतान और दिन रात खाली भविष्यवाणी ही चलते रहता है, दिन रात भविष्यवाणी। और आज जब कलाम को देखते हैं तो कलाम में यही कहता है, the word depart is render falling away। जो शब्द है depart और abandon, in old English में लिखा they will depart from faith। depart means अलग हो जाना, अर्थात गिर जाना। abandon the faith, जब कोई विश्वास को छोड़ देता है, abandon the faith, वो गिर चुका है विश्वास से, वो गिर चुका है। लूक लिखित सुसमाचार 8:13। हम इसी वचन के ऊपर वचन कर रहे हैं। नाउ वी आर काउंटर कोटिंग द स्क्रिप्चर, विद स्क्रिप्चर से ही स्क्रिप्चर को काउंटर कोट करेंगे। 8:13। Those on the rocky ground are the one who receives the word with joy when they hear it, but they have no root। They believed for a while, but in the time of testing they fall away। कितने इस तरह का लोग है, वो देख के खुश हो जाता है, कभी कोई सुन के खुश हो जाता है, मगर उसमें काम नहीं होता क्योंकि उसमें जड़ ही नहीं है। और जब मुसीबत का वक्त आता है, क्योंकि कलाम मुसीबत के काम समय में ताकत दिखाता है, कलाम मुसीबत के समय में अपने सामर्थ्य दिखाता है, और उनके जीवन में कोई काम नहीं होता क्योंकि उनकी जड़ ही नहीं रहा। उनकी विश्वास की जड़ खुदा की उस कलाम को पकड़ ही नहीं पाया, और इसीलिए इन टाइम ऑफ टेस्टिंग दे फॉल अवे। ये खत्म हो जाते, ये गिर जाते। इट्स कॉल्ड रिफ्रेन। द वर्ड इज यूज्ड एज रिफ्रेन, रेंडर फॉलिंग अवे, रिफ्रेन। ये खत्म हो जाता है, रिफ्रेन, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। प्रेरित के पत्र 5:38 38। Therefore, in the present case, I advise you, leave these men alone and let them go, for if their purpose or activities is of human origin, it will fall। कहते इन्हें जाने दो, अगर ये खुद इंसान के ही योजना के बनाया हुआ है, ओरिजिन है, ये गिरेगा। इसीलिए बड़े से बड़े जितनी मिनिस्ट्री शुरू हुआ था सब खत्म होकर निकल गए, क्योंकि उसके मिनिस्ट्री का धार कुछ अलग था। मगर कुछ कुछ होते हैं जो मशाल वो जलाया है, कहता है एक आग हर दिल में मुझको जलाना है, भटके हुए जीवन को
मसीह से मिलाना है। और कहता है एक मशाल से हजारों दिए जला देना। भाई बहनों, एक्टिविटीज, द वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर की काम वो खत्म नहीं होता। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा मिनिस्ट्री खत्म नहीं होगा, मैं चले जाऊंगा। बहुत सारे प्रचारक तैयार हो चुका जो प्रचार कर रहा है, दोस्त आप प्रीचिंग जो प्रचार कर रहा है, अर्थात मैं जाने के आगे बहुत सारे मशाल जला के चले जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा, मगर जो आंख खुदा ने मेरे सीने में लगाया था मैं 1000 दिलों में लगा के निकल जाऊंगा और वो आंख जलती जाएगी। आज कलाम को देखिए और कलाम को समझने की कोशिश कीजिए। 5:38 कहता है एडवाइस यू, छोड़ के चले जाओ। इस तरह के लोगों के साथ मत रहो जहां से तुम्हारी वृद्धि नहीं है, जहां से तुम्हारे सीने में वो आग नहीं लगा। तुम्हारे विश्वास की दिया में ना किसी ने तेल डाला और ना किसी ने उसमें ज्योति जला दी। आज देखिए कलाम को देखिए। 1 तिमोथी 6:5, 1 तिमोथी 6:5 इट सेज withdraw. Now the Lord says withdraw. हट जाइए क्योंकि तुम भी गिर जाओगे, क्योंकि विश्वास में वो बढ़ जाता है। कहता है लुक में रिफ्रेन, इससे हट के रहो, और इसमें कहता है withdraw, पीछे आ जाओ। And now we come to Timothy 6:5. And constant frictions between people of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means of financial gain. कलाम यही कहता है हटो वहां से। A constant friction between people of corrupt mind, कहता है 2 तरह का इंसान है जो सिर्फ पैसा पैसा पैसा। इसीलिए आप देखेंगे कुछ कुछ जगह में खाली पैसा वो थैली घूमते रहता है, घूम घूम के थैली घूमते रहता है और बताया जाता है दीजिए दीजिए दीजिए, आपको बताया जाएगा। Now constant corrupt mind who have been robbed of the truth, जिसको सच्चाई जिससे छीन लिया गया, and who think that godliness is a matter means of financial gain, जिसे लगता है कि खुदाई है पैसा धन में दौलत में बढ़ जाना। उस दिन 4-5 प्रचारक I was watching कह रहा था कि सी मैं खुदा के पास आया, I've got a flight, अब मेरे पास प्लेन है 707। और जब 2 दिन बाद एक औरत ने उसको न्यूज में कहा है कि आपका जो इतने $multi-million का जो एरोप्लेन आपने खरीदा है और बाजू वाला कंट्री में इतनी तकलीफ हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं? वो बोला मत पूछिए सवाल, मत पूछिए सवाल, डोंट आंसर। उसने आंसर ही नहीं दिया। और आज परमेश्वर की ये कलाम में यही कहता है कि आप उसमें मत जाइए, आपको उसी में जाना है जहां आपको कलाम मिल रहा है। For man shall not live in bread alone but by the word. It means deliberate act of falling away from a previous positions. Deliberate act. इसके माने यही है, a deliberate act. इंसान कोशिश खुद को अपने इसी कोशिश में अपने आप को गिराया पहला पोजीशन से, जिस कारण ने इसे बुलाया था कलाम देने के लिए। अब वो इसे पैसा जरिया बनाया कलाम घुसाने के लिए। I was shocked. जगह जगह सिटीज में प्रेयर सेंटर खोल के रखा है, वहां पर पैसा जाता है and they sit and just roll on with money. यहाँ से दुआ लो, वहां से पैसा दो, और आप जहां दुआ घुसा रहे वहां पैसा भी घुसाने पड़ेगा। जैसे ATM कार्ड स्वैप करो, आपका नोट निकल गया। क्या खुदा के साथ हमारा रिश्ता पैसे से है? और आज कहीं ना कहीं यही हो जाता है भाई बहनों। Having been departed from the truth of God, हम उस प्रचारक के पास जाते हैं, उसके पास पावर है, उसके पास पावर उसी खुदा से है जिस खुदा को आप पुकारते हैं। उसके पास सामर्थ्य उसी खुदा के पास से आया है जिस खुदा ने आपको पुकार के लेके आया है। आप उसको देख रहे हैं मगर अपने आप को नहीं देख रहे। आप उसकी जुबान इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी जुबान। जिसे आज रात 12 बजे में नहीं होगा मगर आप आएंगे। मैं ऑन नहीं करूंगा फेसबुक, और आप फेसबुक में मत जुड़िएगा। मोबाइल को रख के अपने बेदी के सामने चले जाइएगा और जहां वहां बैठ के बातें कीजिए। फिर हम 2 दिन बाद आएंगे।
क्योंकि कुछ कुछ समय हमें खुदा के पास यहाँ से सीखिए और खुदा से बातें कीजिए। गो एंड टॉक, खुदा से बातें कीजिए। इट्स डिपार्टिंग फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ गॉड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुदा की सच्चाई से दूर चले जा रहे हैं। खुदा ये नहीं चाहता था। मेरा भी काम है आपके लिए सब समय दुआ नहीं करने, बल्कि आपको सिखा देने की आप खुद दुआ कीजिए, क्योंकि मुसीबत के घड़ी में किसी को नहीं पाएंगे। मुसीबत के घड़ी में आपकी जुबानी काम आएंगे, आपके विश्वास काम आएंगे, और इस दोनों चीज को इस्तेमाल कीजिएगा। एरर इज स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम द स्क्रिप्चर। एरर है, जब गलती करता है तो वो बाइबल से दूर हो जाएगा, प्रार्थना से दूर हो जाएगा, संगति से भागना शुरू हो। संगति का मेरे साथ है, आप क्या डेयर यू लीव क्रिस्टियनिटी एनीबॉडी? मैं बता देता हूं, डेयर यू लीव क्रिस्टियनिटी एंड मूव। इससे तो आपको मर जाना अच्छा है, क्योंकि ये संगति हम लोग नहीं बनाए, खुदा ने बनाया। और आप मेरे लिए नहीं आते और किसी के लिए नहीं आते, आप मसीह के लिए आते हैं। आप मसीह के लिए आते हैं, और कोई इससे हिलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। आप यहां से हिलेंगे जब आप मिट्टी के नीचे जाएंगे। इसके आगे हिलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहां मैं कलाम देता हूं, और ये कलाम आपके दिल के लिए है। मेरा काम है आपका सेवा करके आपको तैयार कर देना। एकदम हिलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और आज को कलाम यही कहता है, Christ charges some with being ignorant of scripture। और मसीह कहता है कि कुछ कुछ लोग हैं जो कलाम के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। They are so ignorant। कुछ कुछ लोग बातें करते हैं जिससे उसे लगता है कि भैया बैप्टिज्म तो होना जरूरी है, बैप्टिज्म होना जरूरी है। खाक बैप्टिज्म लेके क्या कर पाए? शादी भी होना जरूरी है भाई बहन, मगर शादी को पाक रखना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। वादा में कायम रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी कौन तो है? बैप्टिज्म जरूरी है, मगर बैप्टिज्म का लाज भी बचाना इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको एक एक बात को, शब्द को आगे लेके जा रहा हूं। नाउ स्क्रिप्चर हेंस सेड, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, लूक लिखित सुसमाचार 21:8, लूक लिखित सुसमाचार 21:8, he replied, मसीह ने कहा, watch out that you do not deceived, for many will come in my name claiming I am he, and the time is near, do not follow them। कहता है अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा, सब कोई बोलेगा मैं हूं, मैं आ गया। आजकल तो सब आके बोलता है भविष्यवक्ता मैं हूं, everybody is a prophet। if the whole world is a prophet, किसको प्रोफेसी करेगी? आए दिन सब कोई भविष्यवक्ता बन जाता है। अरे आपको मालूम है भविष्यवक्ता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? Do you know what it means to be a prophet? You will be purged in the wilderness. If you become a prophet, हम आपको बताते हैं, if you see the prophet's life, major prophet, minor prophet, खुदा ने जिसको चाहा तैयार किया था, सबसे बड़े नबी में हम आपको बताते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट सबसे बड़ा है, bigger than all। उसने कहा कि स्वर्ग के सबसे छोटे दूत भी जॉन से महान है, मगर मनुष्य कुल में जितने जन्म लिया है मां के गोद से, ये सबसे महान है। और शुरुआत क्या था? 6 महीना से उठा के लेके रेगिस्तान में फेंक दिया। वहां वो बड़ा हुआ अकेला, चमड़े पहनते थे, एक कपड़ा बचपन से, और क्या खा के वहां जिंदगी की। मूसा को जब चुना था, यूं नहीं चुना, उठा के लेके पटक दिया था उसे भी रेगिस्तान में। 40 दिन चले, 12 बजा के छोड़ दिया इन्हें, और 40 दिन चले और 40 साल, ये तो रेगिस्तान में ही जिंदगी खत्म। मूसा को जब बुलाया था, मूसा का उम्र 40 था। इफ यू डोंट नो, हम आपको कैलकुलेशन बता देंगे। इफ यू कम टू द बिब्लिकल स्कूल एंड इफ आई गेट अ चांस टू ओपन अप अ बिब्लिकल स्कूल, मूसा का उम्र 40 था जब मूसा को बुलाया था। एंड 40 इयर्स उसने रेगिस्तान में गुजार लिया। उसका आधा जिंदगी उधर ही गुजार लिया और वही खत्म हो गया। वो और महल में जा नहीं पाए। So 40 years in the palace, so 40 years in the wilderness। और उसके बाद उसने बाहर नहीं निकला, वो वहीं चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदा किसी को उठाता है, उसका पहले सब कुछ छीन लेता है, ताकि उसके अंदर में उसके अस्तित्व ना रहे, उसकी वजूद ना रहे। मैं बोल के कोई शब्द नहीं रहे, सब कुछ छीन लेगा और आपको भिखारी बना के छोड़ देगा। यू विल जस्ट बिकम नथिंग बट अ बेगर। याद कीजिए एलाइजा
पर्वत पे रहते थे और कौवा ने किसी का जूठा रोटी सूखा उठा के उसे देते थे, वही खाते थे। जो इंसान किसी का जूठा रोटी जो कौवा आके उसे उठा के देता था, उसकी जुबान से खुदा बोलता था। बनिए भविष्यवक्ता और दिखाइए आपका जीवन। शो मी योर लाइफ, शो मी दैट पर्जिंग व्हिच गॉड डज व्हेन ही टेक्स इट आउट। 12 बजा के छोड़ देता है जिसे उठाता है। He takes them और उसके सब कुछ छीन लेता है, कुछ नहीं रहता उसका। तब वो बनता भविष्यवक्ता, खुद अपने लिए तैयार होता है। सोना कभी जब भी कोई खरीदता है ना, यूं नहीं लेते, उसे उठा के एसिड में डाल देगा। एसिड का काम खत्म हो जाएगा, फिर आग में डालेगा और जला जला के उसमें से सारे राख निकाल के छोड़ के उसे पक्का बनाने के लिए, मिट्टी का खुलिया तक बनने के लिए एक तो धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद आग में जलाया जाता है। बस आए दिन सब भविष्यवक्ता बन गए, आपकी जुबान में आ गए कला। अब भैया टोपी पहनाने के लिए बहुत सारे सर हैं, मगर कुछ सिर में टोपी यूं ही नहीं पहनते।